हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है बैंक निफ्टी इंडेक्स और निफ्टी स्टॉक एनालिसिस के डेली वीडियो में। तो बात कर लेते हैं। यहाँ पीछे चार्ट हमारा लगा हुआ है, बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है। यहाँ पे आपने जैसा देखा कि आज मिड कैप से लेके सारे स्टॉक्स में ज़बरदस्त की सेलिंग है। चारों तरफ रेड रेड दिखने लगा, जैसे लगा कि मार्केट में क्या होगा। मिड कैप निफ्टी में कुछ ऐसा था कि लंबे टाइम से एक अपसाइड की मूव आ रही थी, इस वजह से वहाँ से कहीं ना कहीं करेक्शन होने का चांसेस था। तो चलो उसको भी दिखाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। लास्ट डे हमने एनालिसिस किया था कि यहाँ से ब्रेकआउट पे एक अच्छा सा वो कैंडल बना है, जहाँ पे निफ्टी ने 2000 का लेवल टच किया था और यहाँ पे हमें चांसेस था कि 3 दिन के मूवमेंट के बाद और निफ्टी में ऑल टाइम हाई लगने की वजह से मे भी गैप अप ओपन हो सकता है। और गैप अप ओपन होते ही वहाँ से एक सेलिंग का चांसेस बन रहा था, या फिर गैप डाउन ओपन होता। अगर ऐसा ही रहता तो सेम गैप डाउन ओपन हो सकता था, लेकिन निफ्टी में जब 2000 का एक लेवल टच कर गया, 2000 नहीं, 20,000 का, जो 20,000 का लेवल टच हो गया, तो 20,000 के लेवल टच होने की वजह से वहाँ पे एक बड़ी बाइंग आनी और गैप अप ओपन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा था। यहाँ पे आप देखो, लास्ट ये निफ्टी का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में, यहीं पे क्लोजिंग थी। मैंने बताया था कि एक बड़ा गैप अप हो सकता है या फिर गैप डाउन होकर नीचे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्लैट ओपन हो सकता है। बाकी जब भी अब हम जैसे मार्केट में सुबह ट्रेड कर रहे हैं, तो सुबह हम क्या करेंगे कि जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि जैसे मान लो आप कि एक रेजिस्टेंस है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है, पहली बार ऑल टाइम हाई लगा है और यहाँ आया है, तो चांसेस होता है कि अगर बॉटम से लगातार आ रहा है तो गैप अप ओपन होगा और फिर यहाँ के क्लोजिंग तक आ जाएगा, प्रीवियस डे की क्लोजिंग तक, और यहाँ से थोड़ा सा नीचे करेक्ट होकर फिर जाने का चांसेस बनता है। ऐसा एक वो होता है, लॉजिक होता है। बाकी आप 15 मिनट में देखोगे तो ये समझ जाओगे कि कैसे हम इसको आज ट्रेड करते हैं। 15 मिनट का चार्ट देखो यहाँ पे जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन होते ही ओपन इज इक्वल टू हाई की कैंडल बनी है, और ओपन इज इक्वल टू हाई की कैंडल बनने के साथ साथ एक बार फ्लो में एक यहाँ पे विक बन गई। ठीक है, यहाँ तक आप ध्यान से देखो, एक बार फ्लो में विक बनी और कल हम यहाँ मार्क कर रहे थे कि इसके नीचे ही सेल करेंगे, एग्रेसिव सेल करेंगे। कल मैंने मार्क किया था कि इसके नीचे ही एग्रेसिव सेल करेंगे। जैसे ही यहाँ तक आ गई तो मैंने इसी को एक रेफरेंस मान लिया था कि इसके नीचे जब जाएगा तभी मैं एक एग्रेसिव सेल करूँगा। बाकी देखो, ये ऊपर गया, नीचे, फिर यहीं पे आके रुक गया। अब लोगों को कन्फ्यूजन है कि गैप अप ओपन हो जाएगा या गैप डाउन ओपन हो जाएगा। समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि जैसे देखो, किसी ए ने यहाँ पे सेल किया और ये पुल बैक पे किसी बी ने सेल किया। अब दोनों प्रॉफिट में है और ऑल टाइम हाई पे एक बार मार्केट बियरिश हो चुका। ध्यान से सुनना, दोनों प्रॉफिट में है और टॉप पे बेचा हुआ है, और मिड कैप और निफ्टी सारे बियरिश है। तो ऐसे कंडीशन में दोनों के दोनों पोजीशन बेचेंगे नहीं, दोनों के दोनों इस वाले लेवल पे एक्यूमुलेट करेंगे, और यहाँ से अपसाइड का चांसेस कम होता है, डाउन साइड की चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। सेम बैंक निफ्टी में भी है और निफ्टी में भी है, इसलिए मैंने सिर्फ निफ्टी का बता दिया। तो कल का हमारा रहेगा लेवल कि अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता, तो मार्केट का फॉल होना निश्चित है। ठीक है, तो इसके ऊपर ओपन होता है तो हो सकता है कि थोड़ा रुक जाए, तभी ऊपर की ओर जाएगा। बाकी अगर ऊपर ओपन नहीं होगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि ए ने यहाँ सेल किया, बी ने यहाँ सेल किया, तो ये दोनों कब डरेंगे? जब तक इनके सेल के लेवल से ऊपर नहीं जाएगा तब तक नहीं डरने वाले। ठीक है, तो सेम हमारा प्लान रहेगा बैंक निफ्टी में भी डाउन साइड का और निफ्टी में डाउन साइड का। तो बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ देख लो डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे क्या है, कुछ लोगों ने क्या किया होगा, सेल नहीं किया, मिस कर गए। अब ऊपर जाने पे फिर सेल नहीं किया, मिस कर गए। अब यहाँ पे आने पे ये ट्रेंड लाइन ऐसे बनाएंगे और इसको अपसाइड का ट्रेड करने में बैठे होंगे। आप समझो, सेलिंग चली आ रही है, ए पे सेल किया, बी पे सेल किया, सी पे कौन सेल करेगा? पहले तो ए प्लस बी तो यहाँ रहेगा ही रहेगा, और भी लोग यहाँ आएंगे और नेक्स्ट डे
नीचे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जब तक ये बी वाला लेवल नहीं निकलता है और इसके रेंज में ओपन होता है, नीचे गिरेगा या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए। ठीक है, चलो स्टॉक देख लेते हैं। कुछ स्टॉक हमारे पास है। आज ज़्यादातर स्टॉक मुझे सेलिंग का स्टॉक दिखा है। सेलिंग का स्टॉक देखने से पहले एक बार मिड कैप निफ्टी का आपको दिखाता हूँ चार्ट। मिड कैप निफ्टी मिड कैप का देखो, निफ्टी मिड कैप का चार्ट देखो एक बार, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। यहाँ पे देखो, डरने की बात ये होती है, कभी भी ऐसे वन वे मूव नहीं आता है मार्केट में। मार्केट में अपसाइड और नीचे जाने का चांसेस होता है, ऊपर गया फिर ऊपर गया, ये हेल्दी मूव होता है। लेकिन इस तरह से खड़ा ट्रेंड जो होता है कभी ना कभी धोखा देता है और कभी ना कभी एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक ही साथ आ जाती है। आप यहाँ देखोगे बड़ी प्रॉफिट बुकिंग में देखोगे कि 4 दिन की कैंडल, 4 दिन की जो कैंडल है, 1 2 3 4 दिन की जो बाइंग कैंडल है, एक बार में सेलर ने सारे डुबो दिए। अब इसके बाद अगर एक दिन भी अगर नीचे खुल गई तो मुश्किल हो जाएगा। अधिकतर के जो पोजीशन हैं 20% के लॉस में आ जाएंगे, पोर्टफोलियो उनके लॉस में दिखेंगे। तो खास करके ध्यान देखना, कभी भी मिड कैप डाउनसाइड चलता है तो आप कैश में जो स्विंग बाई करते हैं उससे थोड़ा सा दूरी बना लो, क्योंकि उस कंडीशन में आपके जो भी स्टॉप लॉस होंगे या जो भी लेवल आपने बनाया होगा उस पे एसएल कट जाएंगे। चलो स्टॉक्स में इंट्राडे कर सकते हो। जैसे इंडिगो का ये स्टॉक है, इंडिगो के स्टॉक में मैंने बार बार इस लेवल को मार्क करा है और इस लेवल पे 3 दिन गया है। बिल्कुल याद होगा ये चार्ट बजाज फिनसर्व की तरह है, जो 1 वीक पहले आपको दिखाया था, मैंने ट्रेड भी किया था। बजाज फिनसर्व की तरह चार्ट है, यहाँ से ऊपर जाएगा, एक अच्छी बाइंग आ जाएगी। तो इतने सेलिंग के मार्केट में अगर इंडिगो रुका हुआ है यानी उड़ान भरने वाला है। नेक्स्ट चल लेते हैं स्टॉक। नेक्स्ट स्टॉक है मेरे पास टाटा मोटर, सॉरी टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का मैंने यहाँ पे बिल्कुल मिड कैप के चार्ट है, उसी टाइप से है। जब तक लो नहीं ब्रेक होगा तब तक इसको सेल मत करना। तो टीवीएस का भी सेलिंग के लिए रखा हुआ है, उसके लो ब्रेक करने पे। यहाँ पे देखो, बायोकॉन को मैं लगातार बहुत दिन से आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि बायोकॉन को सेल करना, बायोकॉन को सेल करना। बिल्कुल देखो यहाँ से ये जो बिल्कुल ट्रेंड लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ भी फेल हुआ था, फिर धीरे धीरे जाके ये यहाँ बहुत अच्छा एक ब्रेकआउट कैंडल फेल हुआ है। तो यहाँ 265 के नीचे अगर जाता है तो एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी बनेगा और मैं इसको सेल करूँगा बायोकॉन में। नेक्स्ट स्टॉक हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर अगर वीकली का चार्ट देखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक वियरिश कैंडल दिख रहा है कि एक फॉल आई, फॉल आने के बाद ऊपर गया, फिर यहीं रुका हुआ है। यहाँ से नीचे जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए ध्यान रखना। ये डेली के टाइम में अगर मिले तो मैं तो शॉर्ट करूँगा ही, आप भी शॉर्ट कर लेना अगर करने का मन होगा तो। यहाँ पे एक और है डालमिया भारत का। डालमिया भारत को मैंने इसलिए लिस्ट में रखा है क्योंकि एकदम बॉटम से लगातार मूव आई है। देखो, बॉटम से लगातार जब भी मूव आएगी और कहीं ये इनगल्फिंग टाइप का कैंडल बन जाएगा टॉप के लेवल पे, तो उस इनगल्फिंग कैंडल के नीचे जब भी ट्रेड हो तो इसे सेल करना है। यानी यहाँ तक गया है और ये इनगल्फ किया है, ये इनगल्फिंग कैंडल बहुत ही सॉलिड कैंडल है, इसके नीचे जाएगा आप सेल करना, बहुत अच्छा टारगेट मिल सकता है। बाकी नेक्स्ट स्टॉक आते हैं परसिस्टेंट। टॉप पे कुछ एम पैटर्न सा दिख रहा, एक बड़े मूव के बाद टॉप पे एम पैटर्न सा दिख रहा, जिसके बाद नीचे जाने का चांसेस ज़्यादा है। अब आप जैसे देख रहे होंगे ज़्यादातर मेरे स्टॉक्स जो हैं जिसमें मैंने अपने सेल का ओपिनियन रखा हुआ है, वो सारे स्टॉक्स एक बड़ा हाई लगने के बाद वहाँ से वीकनेस जैसा बन रहा है कुछ, वहाँ पे हो सकता है पीछे कोई सप्लाई जोन हो या कुछ भी हो, लेकिन मैं एक साइकोलॉजी ट्रेड करता हूँ। तो जब बड़ा मूव आता है, जब भी इस तरह का बड़ा मूव आता है अपसाइड की ओर, तो ऊपर से मैं
जब भी ऐसा बड़ा मूव आता है तो ऊपर से मैं सेल का ही ट्रेड ढूंढता हूँ। कोई पैटर्न सेल का मिल जाता है तो एक प्रॉफिट बुकिंग की ट्रेड होनी चाहिए, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग की ट्रेड होनी चाहिए। यहाँ पर लास्ट स्टॉक है ब्रिटानिया। देखो ब्रिटानिया को मैं लगातार लिस्ट में डाल रहा हूँ लगातार, और ये इस लेवल के ऊपर क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, ये लेवल क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। एक बार कोशिश किया था लेकिन नेक्स्ट डे रेड कैंडल बन गई थी। लेकिन आप देखोगे कि ये ऐसा रेंज बन चुका है, एक ऐसा रेंज बन चुका है जो कि एक अच्छा है। अगर टेक्निकल आप ट्रेड करते हैं तो टेक्निकल के हिसाब से ये बहुत अच्छा है। और आज की कैंडल देख के ऐसा फील हो रहा है कि ये गिरने वाला नहीं है। अगर मिड कैप की वजह से अगर बहुत सारे स्टॉक्स गिरे हैं, इंडेक्स की वजह से गिरे हैं, तो ये नहीं गिरा है। इसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ छुपा हुआ है। बाइंग आएगी, बस हमें उस दिन का इंतज़ार करना है किस दिन बाइंग आएगी। ठीक है, यहाँ तक हमारा स्टॉक हो चुका है। तो अभी तक जितने स्टॉक्स मैंने दिए हैं ये सारे मेरे ओपिनियन है, इसे मैं नेक्स्ट डे ट्रेड करूँगा। अगर आपको ठीक लगता है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से लगातार वीडियो को देखते रहें। थैंक यू।